शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी में आज भगवान आशुतोष महाकालेश्वर जी की नगर शाही यात्रा निकल रही है। हर साल ये यात्रा निकलती है चैटक सर्कल पर बड़े पैमाने पर। आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले वीडियो में कि किस प्रकार आलू बड़े और इस चौराहे को कितना गुलजार हो जाता है। अभी कुछ ही समय बाद ये पूरा चौराहा उसी प्रकार से पूरे भक्तों से भर जाएगा। और इस चौराहे पे आप देखें कि चैटक व्यापार मंडल, उस तरफ के व्यापार मंडल ने उस तरफ व्यवस्था की है और इस तरफ के चैटक व्यापार मंडल ने यहाँ पर अविनाश जी की खटी के नेतृत्व में यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। और दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पर मस्जिद और मुस्लिम भाइयों द्वारा यहाँ पर जल व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी से खूबसूरत संदेश यहाँ पर निकल रहा है। हम अविनाश जी भाई साहब से बात करेंगे। अविनाश जी भाई साहब चैटक व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं और हमेशा सभी को साथ लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्तित्व है अविनाश जी खटीक। आज की इस शाही सवारी के बारे में और भक्तों के इस उत्साह के बारे में। जी साहब। मैं अविनाश खटीक, अध्यक्ष चैटक सर्कल व्यापार मंडल। अभी महाकाल मंदिर से जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैटक सर्कल पर भव्य पुष्प वर्षा, जल व्यवस्था व अल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा जिस सामने हर वर्ष यहाँ इसी कोने पे जो स्टाइल काउंटर वगैरह लगता है इसमें हम सेवा देते हैं और बड़े उत्साहित के साथ में हमारे बंधुवर भाग लेते हैं और सनातन धर्म का और एकता का हम सब परिचय देते हैं। अभी हमारे जो भाईजान है ये भी एकता का प्रतीक है कि सब मिल के इस आयोजन को सफल बना रहे हैं और आप भी अपनी सेवा दे रहे हैं और हम सब और ये भी जैसे कांवड़ यात्रा के भाई साहब है, हम इस सर्किल पे सब भाईचारे से इन कांवड़ महाकाल से जो शोभा यात्रा निकल रही है उसका भव्य स्वागत तहे दिल से करते हैं। तो भगवान आशुतोष जी की शाही सवारी में आप देखें कि एक तरफ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का घोड़े की असवारी और दूसरी तरफ देखिए व्यापार मंडल एवं भक्तों का जोश। वहीं आप देखें कि यहाँ मुस्लिम परिवार द्वारा भी ये बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य काशी कांबा एक है, भोलेनाथ सबके हैं तो सबकी सेवा में यहाँ पर पुष्प वर्षा जी की जाएगी। उपरने भी यहाँ रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि इस प्रकार से इस भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में कैसा लगता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आज कांवड़ यात्रा निकल रही है तो हम इसमें इनका इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से और हमारा गले मिलेंगे, भाईचारा रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद भोलेनाथ शाही सवारी के साथ यहाँ आने वाले हैं। जी हाँ, हम उनके इस्तेमाल में खड़े हैं और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाई भाई हैं। हमारा कभी कोई ऐसा विवाद नहीं है और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका इज्जत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सब मिलकर इस धर्म की पताका को आगे ले जाए, एकता के प्रतीक को हम आगे ले जाए। किस प्रकार से यहाँ सनातनी और सभी यहाँ पे मौजूद है तो बहुत ही सुंदर संदेश निकल रहा है भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में, जहाँ पर आज चैटक सर्कल पर आज थोड़ी देर में भव्य भगवान आशुतोष जी की यात्रा जो है वो आने वाली है। सभी बेसब्री से सभी इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं कि कब यात्रा आए और एक झलक देखे। क्या लगा? बहुत देर से राजराजेश्वर महादेव एकलिंगनाथ महाकाल की हम इंतज़ार कर रहे हैं कि साल भर में श्रावण मास में महाकाल सभी भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए पधारते हैं और उसी के एकदम इंतज़ार में उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। और जितना अच्छा जो व्यवस्था आप लोगों के द्वारा मुस्लिम समाज के द्वारा और दूसरे समाज के द्वारा की गई है वो बहुत सराहनीय कार्य है। और मुझे काशी कांबा एक है, हाँ राशियाँ एक है, इसीलिए महाकाल की तो सभी पूजा करते हैं। जय महाराज। क्या कहेंगे? हर हर महादेव। ये जो भगवान भोलेनाथ का जो है जो एक तो उन्होंने जो समुद्र मंथन के समय जो विष निकला अमृत की जगह हलाल तो वो उन्होंने ग्रहण किया। और आप जो भी पेड़ पौधे जो देखते हो जो जानवर भी नहीं खाता है उसका भोग, जैसे आप उनका जो धतूरे का है फल है और ये जो दूसरा जो है वो आंकड़े का फूल है, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है प्रभु महादेव ने कि कुछ भी जिस पृथ्वी पर जो भी है सभी उपयोगी है।
औषधि और हाँ सभी उपयोगी है और उसका हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को नकारना नहीं चाहिए, सभी का स्वागत करना चाहिए। एक ये बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभु भक्ति में लगे हैं और कुछ ही देर बाद यात्रा आने वाली है और देखिए कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की यात्रा में सभी नतमस्तक होकर आज प्रभु को प्रणाम करेंगे और प्रभु की सेवा में समर्पित लगे हुए हैं। किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सभी अपने अपने बैनर्स लगाकर सभी धर्म प्रेमी, सभी प्रकृति प्रेमी, सभी सनातन प्रेमी, सभी मनुष्य प्रेमी यहाँ पर मौजूद है। और अल्पाहार यहाँ पर रखा गया है चेटक व्यापार मंडल की ओर से, उस तरफ भी रखा गया है, दोनों ही तरफ रखा गया है। हाँ जी वकील साहब, क्या कुछ कहना? हाँ जी, हर साल की बात इस साल भी महाकाल की शाही सवारी निकल रही है और सभी हिंदू संगठन और सभी व्यापारी लोग भी इनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और अभी फतेह सागर तो आ गई है, कुछ देर बाद ये आने वाली है और सभी को महाकाल की शुभकामनाएं, महाकाल सबकी इच्छाएं पूर्ण करे। आज भगवान श्री महाकाल की शाही सवारी है और सभी व्यापारी मंडल ने का चेटक पे भव्य स्वागत और पुष्प पानी कोई जल वितरण कर रहा है। सभी अपने अपने भक्तजन अपने अपने कार्यक्रम व्यवस्था में लगे हुए हैं। भगवान महाकाल की शाही सवारी यहाँ से हाथी पोल जाएगी, कालका माता मंदिर वहाँ भव्य आरती होगी। धन्यवाद। क्या कुछ रहता है इसमें? हर साल हम जो भी सनातन धर्म के जो आयोजन होते हैं उस आयोजन में हम संपूर्ण भागीदारी लेते हैं। और आज का जो हमारे शोभा यात्रा जो महाकाल से निकल रही है उसमें हमारे विधि सलाहकार गणेश जलाल जी चौहान साहब और चेटक व्यापार मंडल अध्यक्ष अविनाश खटिक द्वारा ये सारा जो अल्फार सारी व्यवस्था है ये हम दोनों की तरफ से की गई है। और हर वर्ष भी हम इस आयोजन को जो भी आयोजन होता है उसको सफल बनाने की संपूर्ण कोशिश करते हैं और एक अच्छे आयोजन और भाईचारे का संपूर्ण संदेश हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितनी मधुर ये यात्रा है, कितनी भक्तिमय ये यात्रा है। तो भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में ये इस प्रकार से चेटक व्यापार मंडल एवं सभी सामाजिक संगठन जिस प्रकार से सेवा कार्य कर रहे हैं, भक्ति की चेतना, व्यक्तित्व की चेतना, इंसानियत की चेतना, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही सब प्रभु भक्ति करते रहे और भगवान भोलेनाथ के अगले दृश्य हम देखेंगे शाही सवारी के साथ। कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे प्रभु भोलेनाथ। प्रशासन यहाँ पे बड़ी व्यवस्थाएं संभाल रखी है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा आज शाम तक प्रभु महाकालेश्वर धाम अम्बा माता से यात्रा निकली है, वापस पुनः रात्रि तक पहुँचेगी जहाँ भव्य भंडारा होगा और सभी वहाँ प्रसाद का आनंद करेंगे। सभी भक्तों को